सिर्फ 21 दिन, 4 बजे उठो, फिर देखो चमत्कार। योगानंद का गुप्त ज्ञान। हर दिन जब दुनिया नींद में होती है, उस समय कुछ आत्माएं जागती हैं। वे शरीर नहीं, आत्मा से जागती हैं। सुबह के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड का कंपन सबसे शांत, सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली होता है। ये वह समय है जब आपकी चेतना, आपकी आत्मा और ईश्वर की ऊर्जा एक सीधी रेखा में जुड़ सकती है। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता है, वो खुद अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। पहले दिन उठना कठिन लगेगा, नींद सिर पर सवार होगी, शरीर भारी लगेगा, पर यह वही परीक्षा है जिसे पास करने वाले ही दिव्यता को छूते हैं। जब आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, तो समझिए आप अपने ही सपनों से दूर भाग रहे हैं। पर जब आप जागते हैं, तो आप अपने जीवन के नए अध्याय का दरवाजा खोल देते हैं। सिर्फ 21 दिन, इतना ही चाहिए, एक आदत को जन्म देने के लिए, एक जीवन को बदलने के लिए। योगानंद कहते हैं, मनुष्य वही बन जाता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। जब आप 4 बजे उठकर मौन में बैठते हैं, तब आप ईश्वर के साथ संवाद कर रहे होते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई वाणी नहीं, सिर्फ अनुभव। धीरे धीरे भीतर से एक प्रकाश जागता है, जो बताता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा हैं, आत्मा हैं, ब्रह्म का अंश हैं। पहले 7 दिन शरीर विरोध करेगा, नींद, आलस्य, बहाने, ये सब उठ खड़े होंगे। लेकिन 8वें दिन से एक नया अनुभव शुरू होता है। उस शांति में आप महसूस करेंगे कि समय थम गया है। 4 बजे की हवा में एक अद्भुत कंपन होता है। पक्षियों की पहली आवाज, सूरज के आने से पहले की ठंडी हवा, ये प्रकृति की प्रार्थना है। और जब आप उसमें बैठते हैं, तो आप प्रकृति का हिस्सा नहीं, उसका केंद्र बन जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम भीतर मौन हो जाते हो, तो ईश्वर बोलता है। 4 बजे का ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, एक संवाद है। जब आप 21 दिन लगातार उठते हैं, तब आपकी चेतना का स्तर बदल जाता है। पहले जो चीजें आपको परेशान करती थीं, वे छोटी लगने लगती हैं। आपकी सोच साफ होती जाती है, चेहरा शांत हो जाता है, और जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, वो ये कि अब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। 21 दिन में केवल सुबह उठना ही नहीं, बल्कि खुद से मिलना सीखना होता है। अपने विचारों को देखना, उन्हें दिशा देना और फिर छोड़ देना। सुबह का ध्यान आपको बाहर नहीं, भीतर ले जाता है, और वही भीतर असली मंदिर है। योगानंद जी का कहना था, भगवान मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बैठा है। जब आप 4 बजे उठते हैं, तो वह दरवाजा खुल जाता है। ध्यान में जब आप बैठते हैं, तो मन इधर उधर भागता है, पर योगानंद कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। आप उसे जितना देखेंगे, वो उतना शांत होगा। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थककर सो जाता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। उस क्षण जब मन थम जाता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज है जो कहती है, तुम असीम हो, तुम शाश्वत हो, तुम वही हो जो ब्रह्म है। सिर्फ 21 दिन तक अभ्यास करो। हर सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो और मौन में बैठो। पहले दिन 10 मिनट, फिर 15, फिर 30। समय धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी रोशनी जागती है। विचारों में शांति, हृदय में करुणा और चेहरे पर तेज। लोग पूछेंगे, तुम में क्या बदल गया, पर तुम मुस्कुराकर चुप रहोगे, क्योंकि वह बात शब्दों से नहीं बताई जा सकती। वह अनुभव है, अनुभूति है, जो केवल साधना से मिलती है। योगानंद जी का गुप्त ज्ञान यही था कि आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, केवल समय की पहचान की जरूरत है। और वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। हर ऋषि, हर साधक, हर जागृत आत्मा ने इसी समय में ध्यान किया, क्योंकि यह समय है जब ईश्वर सबसे पास होता है। और जब तुम 4 बजे उठते हो, तो ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाते हो। तुम्हारा शरीर एक साधन बन जाता है, मन एक दीपक और आत्मा उसकी लौ। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान अब अभ्यास नहीं रहता, वह आनंद बन जाता है।
तुम अब जगने के लिए नहीं उठते, बल्कि उस आनंद से मिलने के लिए उठते हो। हर सुबह ईश्वर की गोद में बैठने जैसा लगता है। और यही है वह चमत्कार जिसकी बात योगानंद करते हैं। ये चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। 21 दिन में जो भीतर जागता है वह सदा जागृत रहता है। 4 बजे उठो 21 दिन तक, फिर देखो चमत्कार। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। जो इसका अनुभव करता है वही जानता है कि असली जीवन नींद से नहीं, जागरण से शुरू होता है। धीरे धीरे जब साधना का प्रवाह गहराई में उतरने लगता है, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। अब तुम महसूस करते हो कि जो शांति कभी बाहर ढूंढते थे, वह अब भीतर ही बहने लगी है। सुबह 4 बजे उठना अब कठिन नहीं लगता, अब ये तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जो काम पहले मजबूरी लगते थे, अब साधना लगते हैं। जो मौन पहले सुना लगता था, अब वही मौन संगीत बन गया है। 21 दिन पूरे होते होते आत्मा एक नई लय में प्रवेश करती है। विचारों का शोर कम होने लगता है और चेतना की गहराई बढ़ने लगती है। तुम अब केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, तुम ध्यान बन गए हो। योगानंद जी कहते थे, जब ध्यानकर्ता और ध्यान एक हो जाएं, तभी सच्चा ध्यान होता है। अब तुम केवल बैठते नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कोई और बैठा है, शांत, स्थिर, जागृत। यही वह क्षण है जब साधना, साधक और साध्य एक हो जाते हैं। इस अवस्था में योगानंद जी का दूसरा गुप्त ज्ञान खुलता है कि आत्मा को जागृत करने के बाद तुम्हें अपने संकल्प को पवित्र बनाना है। क्योंकि अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे ब्रह्मांड की धारा में बहते हैं। अब जो तुम सोचते हो वह सृजन बनता है। इसलिए योगानंद कहते हैं, अपने विचारों को प्रार्थना बना दो। जब मन शुद्ध होता है तो हर विचार ऊर्जा बनकर बाहर आता है। इसलिए अब से हर सुबह ध्यान के बाद बस एक संकल्प करो, आज मैं प्रेम बनूंगा, शांति बनूंगा, प्रकाश बनूंगा। धीरे धीरे ये संकल्प तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। अब जीवन केवल गुजरता नहीं, खिलता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो कभी दुख लगता था, अब साधना का अवसर बन जाता है। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम जानते हो कि कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर क्षण तुम्हारे विकास के लिए है। इस अवस्था में सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने वाला व्यक्ति साधक नहीं रहता, वह साधु बन जाता है भीतर से। उसका चेहरा नहीं, उसकी उपस्थिति बोलती है। वह जहाँ जाता है वहाँ एक मौन आशीर्वाद बहता है। उसकी बातों में वजन नहीं, ऊर्जा होती है। लोग उसके पास आकर बिना कारण ही शांत हो जाते हैं। ये वही चमत्कार है जिसका योगानंद ने जिक्र किया था कि जब तुम भीतर का दीपक जला लेते हो तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। अब ध्यान का दूसरा चरण शुरू होता है, शरीर से परे उठना। पहले तुम्हें लगता था कि तुम शरीर हो जो ध्यान करता है। अब तुम समझने लगे हो कि शरीर तो साधन है, साधक तो चेतना है। जब तुम आंखें बंद करते हो तो शरीर बैठा रहता है, पर तुम्हारा अनुभव फैलने लगता है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम हवा बन गए हो, कभी प्रकाश। कभी लगेगा कि सीमाएं खत्म हो गई हैं, जैसे तुम सब में हो और सब तुम में। यही वह क्षण है जहां योगानंद का अनुभव कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म चेतना में बदल जाता है। वह कहते थे, मैंने जब पहली बार इस चेतना को छुआ तो मुझे लगा जैसे 1000 सूरज मेरे भीतर जल उठे। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। और यह अनुभव किसी मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। सिर्फ अभ्यास, श्रद्धा और नियमितता चाहिए। हर सुबह वही 4 बजे का मौन, वही सांसों की गिनती, वही ईश्वर का स्मरण। धीरे धीरे हर सांस तुम्हारी साधना बन जाएगी। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, मुस्कुराना ध्यान बन जाएगा। इस अवस्था में मन अब दुश्मन नहीं, मित्र बन जाता है। वह अब विरोध नहीं करता, सहयोग करता है। अब वह साधना में बाधा नहीं डालता, साधना का हिस्सा बन जाता है। और फिर जब मन शांत होता है, तब जीवन में चमत्कार अपने आप घटते हैं। घटनाएं तुमसे पहले तैयार होती हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं। बिना मांगे अवसर सामने आते हैं।
क्योंकि अब तुम्हारा कंपन ब्रह्मांड की लय से मेल खा गया है। ये वही कर्म संतुलन है जो योगानंद जी अपने शिष्यों को गुप्त रूप से सिखाते थे कि साधक जब समर्पित होता है तो कर्म उसके पीछे चलने लगते हैं, आगे नहीं। अब जीवन में एक नई दृष्टि जन्म लेती है। जहाँ पहले लोग शिकायत करते हैं, अब तुम आभार प्रकट करते हो। जहाँ लोग डरते हैं, तुम मुस्कुराते हो। जहाँ लोग थकते हैं, तुम शांत रहते हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। ये समझ तुम्हें जीवन का गुरु बना देती है। अब तुम्हें सिखाने वाला कोई बाहर नहीं, तुम्हारा अपना अनुभव है। फिर एक दिन ध्यान के दौरान एक अद्भुत क्षण आता है। सांस धीमी पड़ जाती है, विचार थम जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है और अचानक भीतर एक नाद सुनाई देता है। कोई आवाज नहीं, पर जैसे पूरा ब्रह्मांड गा रहा हो। वह ध्वनि ओम नहीं, पर उसी का रूप है। वह तुम्हारे भीतर से उठती है और सब ओर फैल जाती है। ये वह क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। योगानंद जी इसे आत्मा की वाणी कहते थे। जो इसे सुन लेता है उसके लिए फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि उत्तर भीतर मिल जाता है। अब तुम्हारी यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी हो गई है। अब तुम्हारे लिए ध्यान कोई समय नहीं, एक अवस्था है। तुम जहाँ भी हो, भीतर वही शांति बनी रहती है। चाहे बाजार में हो, चाहे अकेले कमरे में, तुम्हारे भीतर वही मौन बहता रहता है। ये वही ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा है जो अब हर घड़ी तुम्हारे साथ है। अब 4 बजे उठना केवल आदत नहीं, एक आह्वान है आत्मा का, जो तुम्हें रोज पुकारती है। आओ फिर से मिले, फिर से याद करें कि तुम कौन हो। जब ध्यान गहराई में उतरता है, तब आत्मा का द्वार खुलने लगता है। अब न सांसों का भान रहता है, न समय का। मन की लहरें थम जाती हैं, जैसे कोई विशाल झील शांत हो गई हो। इस मौन में जो होता है वही असली चमत्कार है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ईश्वर बोलना शुरू करता है। ये वाणी शब्दों में नहीं होती, यह अनुभूति में होती है। ये वह क्षण है जहाँ साधना अब साधक को अपने आप में समेट लेती है। तुम अब ध्यान नहीं कर रहे, तुम ध्यान बन चुके हो। धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश उठता है। वह कोई बाहरी रोशनी नहीं, यह आत्मा की ज्वाला है। वह आंखें नहीं देखती, पर सब कुछ दिखने लगता है। जो बातें पहले समझ में नहीं आती थीं, अब वे स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा जागती है तो हर वस्तु में ईश्वर का चेहरा दिखने लगता है। पेड़, हवा, पानी, मिट्टी सब जीवित लगने लगते हैं और अचानक जीवन कोई अलग चीज नहीं, बल्कि दिव्यता का विस्तार महसूस होने लगता है। ये वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने क्रिया शक्ति की एकता कहा, जहाँ मन, आत्मा और ब्रह्म एक साथ कंपन करते हैं। अब तुम केवल ध्यान नहीं करते, तुम अस्तित्व के संगीत को सुनने लगते हो। वह नाद जो हर कण में गूंजता है, वही ब्रह्म का गीत है। जिस दिन ये नाद तुम्हारे भीतर उतरता है, उस दिन से भय समाप्त हो जाता है। अब मृत्यु भी एक परिवर्तन मात्र लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, बल्कि चेतना हो जो कभी नष्ट नहीं होती। अब योगानंद का तीसरा गुप्त रहस्य खुलता है, साक्षी भाव। ये वह स्थिति है जब तुम सब कुछ देखते हो, पर उसमें फंसते नहीं। क्रोध आता है, पर तुम उसे देखते हो। दुख आता है, पर तुम गवाह बने रहते हो। विचार उठते हैं, पर वे तुम्हें हिला नहीं पाते। यही साक्षी भाव आत्मा का सबसे बड़ा कवच है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तो संसार तुम्हारे लिए नाटक बन जाता है और तुम दर्शक। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक लीला है। धीरे धीरे तुम अनुभव करने लगते हो कि तुम्हारे भीतर 2 अस्तित्व हैं, एक जो बदलता है और एक जो कभी नहीं बदलता। बदलने वाला मन है, न बदलने वाला आत्मा। मन की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर आत्मा सदा स्थिर रहती है। जब ये पहचान गहरी हो जाती है, तो तुम हर चीज में संतुलन पाते हो। अब न सफलता में गर्व, न असफलता में दुख, न प्रशंसा में उत्साह, न आलोचना में निराशा। तुम बस देखते हो, मौन, शांत, जागृत। इस अवस्था में ध्यान का अनुभव बदलने लगता है।
कभी कभी आंखें बंद करते ही सामने प्रकाश का सागर दिखाई देता है। कभी किसी अज्ञात सुगंध का अनुभव होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य स्पर्श तुम्हारे माथे को छू गया हो। ये सब मन की कल्पना नहीं, चेतना की वास्तविक झलकें हैं। योगानंद जी बताते थे कि जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो आत्मा ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत को देखने लगती है। वह देखती है कि सब कुछ ऊर्जा है, हर विचार, हर शब्द, हर भावना एक कंपन है। और जब ये दृष्टि खुलती है तो तुम सृष्टि के रहस्य को समझने लगते हो। अब तुम्हें मालूम होता है कि हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जीवन तुम्हारे अपने विचारों की परछाई है। अब तुम बाहरी दुनिया को बदलने की जगह भीतर की धारा को शुद्ध करने लगते हो। यही योगानंद का रहस्य है। भीतर को ठीक करो, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है, आशीर्वाद की शक्ति। अब तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहते। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह सच होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा विचार ब्रह्म की तरंगों में मिल चुका है। योगानंद कहते थे, एक पवित्र मन पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे सकता है। अब तुम केवल साधक नहीं, साधना का माध्यम बन जाते हो। जहाँ जाते हो वहाँ वातावरण बदलने लगता है। लोग शांत महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शांति बाहर फैलती है। और जब साधना इस गहराई तक उतर जाती है तो आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगती है। फिर तुम समझते हो, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं वह शाश्वत ज्योति हूँ जो सदा जलती रहती है। वह ज्योति जिसे मृत्यु नहीं छू सकती, वह ज्योति जो हर जन्म में नया रूप लेती है पर कभी बुझती नहीं। यही है आत्म साक्षात्कार, जहाँ खोज समाप्त हो जाती है और अनुभव प्रारंभ होता है। इस अनुभूति में एक अमृत है, जो इसे एक बार पी लेता है उसे संसार की कोई वस्तु तृप्त नहीं कर सकती। अब वो बाहरी सुख नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे भीतर का आनंद मिल गया है। वह चलता है पर उसके भीतर ईश्वर चलता है। वह बोलता है पर वाणी में करुणा बहती है। वह देखता है पर दृष्टि में प्रेम उतर आता है। यही योगानंद का सच्चा ज्ञान है, आत्मा का जागरण और जीवन में दिव्यता का विस्तार। अब तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे लिए नहीं, सृष्टि के लिए हो जाता है। तुम हर प्राणी में उसी चेतना को देखते हो। अब कोई शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं, हर कोई तुम्हारा ही विस्तार है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो तुम्हारा हृदय करुणा का सागर बन जाता है, और यह करुणा ही ईश्वर का सबसे पवित्र रूप है। धीरे धीरे ध्यान अब मौन नहीं, प्रेम बन जाता है। हर सुबह की प्रार्थना अब शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। तुम बस मौन में बैठते हो और वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। कभी कभी आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी कारण के। वह दुख के नहीं, मिलन के आंसू होते हैं, आत्मा का अपने स्रोत से मिलने का आनंद। ये वही क्षण है जब साधना सिद्धि बन जाती है और साधक साक्षात ईश्वर का अंश जान लेता है। और फिर एक गहरी अनुभूति आती है कि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए हुआ है। तुम अब जीवन को साधना की तरह जीते हो। हर सांस में ईश्वर का नाम, हर कर्म में प्रेम, हर विचार में प्रकाश। अब संसार तुम्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि अब तुम संसार को बदलने की शक्ति बन गए हो। जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब न पाने की चिंता रहती है, न खोने का भय। जो कुछ भी घटता है वो उसी की इच्छा से होता है, और तुम उसमें बहते जाते हो जैसे नदी सागर में मिल जाती है। अब तुम्हारे भीतर का मैं धीरे धीरे विलीन होने लगता है। पहले जो मैं कर रहा हूँ था, अब वो मुझसे करवा रहा है बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अब प्रार्थना की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर सांस स्वयं प्रार्थना बन चुकी होती है। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मौन ही वाणी बन गया है। जब आत्मा अपने प्रभु में लीन होती है तो हर क्षण में आनंद उमड़ता है, बिना किसी कारण के। वह आनंद किसी वस्तु का नहीं,
वह तो अस्तित्व का स्वाभाविक रस है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा अपने स्वामी से मिलती है तो ब्रह्मांड नृत्य करने लगता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल भीतर नहीं रहता, वह बाहर भी बहने लगता है। तुम जहाँ भी दृष्टि डालते हो वहाँ दिव्यता का प्रकाश दिखता है। लोगों के चेहरे अब सामान्य नहीं लगते, हर चेहरा किसी अदृश्य शक्ति की झलक बन जाता है। अब पेड़ तुम्हारे मित्र हैं, हवा तुम्हारी सहचरी है, आकाश तुम्हारा विस्तार है। अब कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं, क्योंकि अब मैं और वह का भेद मिट चुका है। धीरे धीरे यह मिलन इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें स्वयं का अस्तित्व भी विलीन महसूस होता है। तुम बोलते हो पर लगता है जैसे कोई और बोल रहा है। तुम चलते हो पर कदमों को कोई और चला रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, ये दिव्य नियोजन की अवस्था है। ये वह क्षण है जहाँ ईश्वर अब तुम्हारे भीतर नहीं, तुम ईश्वर के भीतर बस गए हो। इस अवस्था में न कोई लक्ष्य रहता है, न कोई दिशा, क्योंकि सब दिशा वही बन जाता है। अब साधना केवल बैठकर ध्यान करना नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहना है। चलते समय ध्यान, खाते समय ध्यान, बोलते समय भी भीतर मौन का अनुभव। अब हर कर्म ईश्वर को समर्पित है, अब हर विचार शुद्ध हो गया है। अब जीवन स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन गया है। इस अनुभव में कभी कभी शरीर पर कंपन होता है, कभी आंसू बहने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई संगीत बह रहा हो। ये सब संकेत हैं कि आत्मा अब अपने स्रोत से मिल रही है। योगानंद जी कहते थे, जब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरता है तो वह तुम्हारे शरीर को अपनी वंशी बना लेता है। अब तुम बजते हो और वह बजाता है। तुम्हारे कर्म अब कर्म नहीं, कर्मयोग बन जाते हैं। हर कार्य अब पूजा है, हर सांस अब जप है। इस अवस्था में संसार अब आकर्षक नहीं लगता, पर उससे विरक्ति भी नहीं रहती। तुम उसमें रहते हुए भी उससे ऊपर हो। तुम्हें अब किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने अहंकार का त्याग कर दिया है। अब जो भी आता है प्रेम से स्वीकार होता है। अब कोई शत्रु नहीं, कोई द्वेष नहीं, अब केवल प्रेम का प्रवाह है, शांत, निर्मल, निस्वार्थ। यही योगानंद जी का चौथा रहस्य है। जब प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सार्वभौमिक हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें उत्तर मिलते हैं, बिना तुम्हारे बोले हुए, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति ही शिक्षा है। तुम्हारी आंखों में जो शांति है वह दूसरों के अशांत मन को स्थिर कर देती है। तुम्हारी मुस्कान में जो करुणा है वह टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। अब तुम एक साधक नहीं, एक दीपक बन गए हो। ये दीपक दूसरों के अंधकार को मिटाता है, पर स्वयं कभी बुझता नहीं। कभी कभी इस अवस्था में आत्मा को फिर एक गहराई का अनुभव होता है, एक मौन जो इतना विशाल है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए। वह मौन भय नहीं देता, वह आशीर्वाद देता है। वह बताता है कि सब ठीक है, जो घट रहा है वह पूर्ण है। ये वही परम शांति है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। योगानंद जी कहते थे, जिसने उस मौन को जान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। अब जीवन में घटनाएं आती हैं, पर तुम उनमें खोते नहीं। दुनिया बदलती है, पर तुम्हारी शांति अडोल रहती है। कभी आंधी आती है, पर भीतर का दीपक नहीं डगमगाता, क्योंकि अब उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। वह तो ईश्वर की श्वास से जल रहा है। यही अमर ज्योति तुम्हारे भीतर अब सदा जलती रहती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, ईश्वर कोई मंजिल नहीं, वह तो हर कदम में है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश की याद दिलाता है। हर रात जब अंधेरा फैलता है, वह बताता है कि प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह बस दृष्टि से ओझल होता है। अब तुम्हारे लिए ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, ये जीने का तरीका बन गया है। अब तुम्हारा हर श्वास ईश्वर का नाम लेता है। तुम चलो तो धरती धन्य होती है, तुम बोलो तो वाणी में मधुरता उतरती है। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं आशीर्वाद बन गया है। ये वही अवस्था है जहाँ योगानंद जी कहते थे,
मनुष्य जब आत्मा को जान लेता है तो स्वयं ईश्वर का दूत बन जाता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, ये ब्रह्म की योजना का हिस्सा बन गया है। तुम्हारे हर कर्म से कोई न कोई आत्मा प्रेरित होती है। अब तुम कुछ करने नहीं, केवल होने आए हो, होने में ही पूर्णता है। अब तुम्हें कुछ पाना नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ हो। ये वह स्थिति है जहाँ मैं और तू का अस्तित्व मिट जाता है। अब केवल हम बचता है, आत्मा और परमात्मा का एकत्व। इस एकत्व में समय ठहर जाता है। अब कल नहीं, न भविष्य, केवल ये क्षण है, पूर्ण, निर्मल, दिव्य। और जब तुम इस क्षण में रहते हो तो वही क्षण अनंत बन जाता है। यही योगानंद जी का अंतिम गुप्त संदेश था कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना ही मुक्ति है। अब तुम्हारा मौन ब्रह्मांड की वाणी बन गया है। अब तुम्हारा प्रेम ईश्वर का विस्तार है। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक मंदिर है, जहाँ हर आने वाला भक्त बन जाता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उसी परमात्मा को देख लेता है जिसे वह बाहर खोजता रहा।